हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर.के. न्यू स्टडी में। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है तीसरी मैथ की क्लास है। आज हम तीसरी क्लास को अपने यूट्यूब पे लेने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 2 क्लास मैथ की करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप 2 वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आप लोग शुरू से जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन 2 वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद जो आज की क्लास है इसको भी देखिए और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़िए और आगे चल के जो हमारी सीटेट और यूपी टेट की जो तैयारी हम कंप्लीट करा रहे हैं मैथ की स्पेशलिस्ट, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी को अपनी मजबूत बनाए रखें। और आप सबको पता होगा कि जो सीटेट 2023 जुलाई का नोटिफिकेशन और ये ऑनलाइन फॉर्म भरा भी जा रहा है, तो आप सब लोग जो है इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर दीजिए। आप लास्ट डेट का बिल्कुल से इंतज़ार न करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करते हैं इस क्लास में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। ठीक है, कॉन्स्ट नंबर से, इरेशनल नंबर से और रेशनल नंबर से। ठीक है यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या, और दूसरी तरफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं आप सबको पता होना चाहिए कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें वो क्या होती है, वो रेशनल नंबर होती है। और जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें या नहीं लिखा जा सकता उसे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसी को हम डिफिनेशन के तौर पे हम इसको जो है लिखा देते हैं, विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, विच cannot be written in form of p by q। ठीक है, which cannot be written in form of p by q, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं, जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो परिमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्याएं का तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार की परिमेय संख्याएं भी होती हैं। एक फ्रैक्शन में होती है और एक इंटीजर में होती है। यानी फ्रैक्शन का मतलब जैसे 1/2, 2/3, 4/3, 5/6, ऐसे इस प्रकार के जो भिन्न प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो तो है ही, एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है यानी फ्रैक्शन इन परिमेय संख्याएं होती है। और दूसरी इंटीजर में होती है, जैसे 2, 4, 6 पूर्णांक संख्याएं, कोई भी पूर्णांक संख्याएं होती है वो क्या होती है, वो भी परिमेय संख्या होती है। देख लीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न में भिन्नात्मक मान, और दूसरा होता है इंटीजर यानी पूर्णांक में। ठीक है, देखिए भिन्नात्मक जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 6/3, 6/7, इसी तरह
ये संख्या जो भिन्नात्मक मान होते हैं, फ्रैक्शन में होती है, ये भी परिमेय संख्या तो होती है। इसके अलावा पूर्णांक संख्याएं जैसे 2, 4, 3, 5, 8, ये भी क्या है, ये तो पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। कैसे हैं, क्योंकि इसके नीचे हम इसके बटे में 1 1 1 1 कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्याएं होती है, जो क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं को क्या होती है। देखिए, हमने बताया कि वही संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। विच कैन नॉट बी, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, विच कैन बी रिटन, सॉरी यहाँ पे, विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिससे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी जिसे वे संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय या इरेशनल नंबर कहलाता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वे संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, उसे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रैक्शन में होता है और ये क्या होता है, इंटीजर में होता है। तो ये दो प्रकार के हैं। फ्रैक्शन में जैसे 1/2, 2/3, 5/4, 4/5, 6/7, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या है, ये परिमेय संख्या है। और इंटीजर में 2, 4, 6, 8, 10 जो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, वो भी क्या है, वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे, किसी संख्या के नीचे हम 1 1 1 उसके बटे में कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। जैसे देखिए पाई है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम पूछा गया है कि पाई एक क्या है। पाई भी क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर पाई के एक वैल्यू होता है 22/7। वो क्या है, वो एक अपवाद में क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, जो कि यहाँ पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बनने वाला है पाई से, वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पाई हो गया √2, √3, √5। ठीक है, इसका क्या है, तो ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि एक 22/7 इसी पाई का एक मान होता है 22/7। यह क्या है, यह एक रेशनल नंबर है, यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 यह एक रेशनल नंबर है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है
कहीं भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है, यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेहतरीन तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ा कमी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक चीज़, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर को जब जोड़ा जाता है तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, रेशनल नंबर ही प्राप्त होती है या फिर इरेशनल नंबर प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्याएं से जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, परिमेय ही प्राप्त होता है या अपरिमेय प्राप्त होता है। जब परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं में मल्टीपल किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखिए यहाँ पे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जब इसको आपस में जोड़ा जाता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तब क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, इरेशनल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी अपरिमेय संख्या। दूसरा है जब रेशनल नंबर को यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है, तब भी फिर क्या प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। आप चेक कर सकते हैं, उदाहरण में दिया हुआ है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से बना करके पूछा जा सकता है आपके यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बनता है। अब पढ़ते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्याएं पढ़ते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, एक निगेटिव इंटीजर होती है और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है। इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक, यह कितने प्रकार की होती है, तो यह 3 प्रकार की होती है। एक पॉजिटिव में होती है,
यानी धनात्मक, और एक निगेटिव में होती है यानी धनात्मक, और तीसरा एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी शून्य। ठीक है, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। यहाँ पे हम बता दें कि धनात्मक जो संख्याएं होती हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो, वो 1 से इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 प्लस में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव इंटीजर होती है। जबकि नेगेटिव क्या होता है, -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, वो क्या है, निगेटिव ऋणात्मक मान होता है, उसको नेगेटिव इंटीजर कहलाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको भी लिखा देते हैं। 1 से लेकर के 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। जबकि यहाँ पे 0 क्या है, न्यूट्रल होता है, और नेगेटिव क्या होते हैं, ऋणात्मक इंटीजर क्या होता है, तो ये -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट तक ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो पॉजिटिव धनात्मक मान होता है, जो पॉजिटिव धनात्मक मान होता है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं भी होती है। क्या होता है, जो नेचुरल नंबर भी होती है, क्या होती है, पॉजिटिव धनात्मक मान जो होता है, इसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या कौन संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। तो किसी भी वस्तु या किसी चीज़ को हम जब गिनना स्टार्ट करते हैं तो कितने से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्याएं क्या होती है, तो नेचुरल नंबर होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यदि 0 को शामिल कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसी में यदि यहाँ पे देखिए, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है, लेकिन इसमें हम यदि 0 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी, फिर वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम 0 को शामिल करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं क्या है, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। कई संख्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, यानी होल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी ये पूर्ण संख्याएं होती है। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के कितने पार्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, पॉजिटिव जो धनात्मक इंटीजर हैं, धनात्मक मान है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसमें देखिए सम संख्याएं भी शामिल है, विषम संख्याएं भी शामिल है, अभाज्य संख्याएं भी शामिल है, अभाज्य भी संख्याएं शामिल है। तो ये कितने प्रकार से डिवाइड होते हैं, इसको भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए, इसके बाद इरेज करते हैं इसको। चलिए, और पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं, क्या देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक
पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? दो भाग इसके। एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर यानी इवन नंबर। फर्स्ट क्या है? इवन नंबर, सम संख्याएं, सम संख्याएं। दूसरी तरफ क्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ठीक है। अब देखिए सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती है उसको बता देते हैं। बहुत लोग, बहुत विद्यार्थियों को, बहुत से सारे स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कक्षा 1 से ही स्टार्ट होती है, सारी चीज़ें बताया जाता है। ठीक है। देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से ना कटे या विभाजित ना हो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो वे ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सभी संख्याएं क्या है? तो ये इवन नंबर है यानी सम संख्याएं हैं। ठीक है। कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। और ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो जो पूर्ण संख्याएं में से हम विषम सम संख्याएं को निकाल देंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं होंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। वे संख्याएं याद रखिएगा कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वे संख्याएं ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है। चलिए अब कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि जब इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब इवन और ऑड को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब इसे इवन ऑड को इवन इवन से ऑड ऑड से सभी का आपस में मल्टीपल या ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इस चीज़ को हम देख लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें आपकी यूपी टेट या सीटेट एग्जाम में मैथ के सिलेबस में पूछा जाता है। ठीक है। चल देख लेते हैं। देखिए इवन और ऑड को जब हम जोड़ेंगे, इवन प्लस ऑड को जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है। इवन का मतलब समझना है ना, इवन का मतलब सम संख्या होती है। क्या होता है? सम संख्याएं होती है, सम संख्या। ठीक है। और ऑड का मतलब समझ रहे हैं कि विषम संख्या, ये विषम ये सम। ठीक है। जैसे इवन और ऑड को जब हम जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, आप देखिए इसमें से मान को रखकर भी चेक कर सकते हैं। इवन क्या है? मान लीजिए 2 मान लीजिए, ऑड कोई भी संख्या उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, 3 तो 3 तो क्या 5 प्राप्त हुआ। तो 5 क्या है? सम संख्या या विषम संख्या है? तो विषम संख्या है। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो? ऑड नंबर प्राप्त होगा। ठीक है। जब हम इवन संख्या को ऑड संख्या से यानी सम संख्या को विषम संख्या से जब जोड़ेंगे तो वो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है। जैसे तीनों, एक ये सम हो गया, ये विषम हो गया, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऑड नंबर ही प्राप्त होगा यानी विषम संख्याएं ही प्राप्त होगी। ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट है, इसके सारे पॉइंट लिखा देते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक। देखिए जब इवन को इवन से जोड़ा जाएगा तब क्या प्राप्त होगा, जब इवन को इवन से जोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो इवन ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इवन ही प्राप्त होगा। जैसे 4 को हम 2 से जोड़ेंगे तो 4 2 6 या 6 8 को या 8 4 को जोड़ किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वो इवन नंबर प्राप्त होगा यानी सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है। ये देखिए अब देखिए क्या है, जब ऑड को ऑड से जोड़ेंगे तब क्या प्राप्त होगा, तब क्या प्राप्त होगा। देखिए ऑड और विषम विषम, 3 को 1 से जोड़िए या 3 को 5 से, किसी संख्या को 2 को जोड़िए, क्या होगा तो एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जब ऑड को ऑड से जोड़ेंगे तो इवन प्राप्त होगा यानी सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट है, जब इवन से ऑड को घटाएंगे, ऑड को इवन से घटाएंगे
या इवन इवन से घटाएंगे और ऑड से घटाएंगे तब क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए जब इवन में से ऑड को घटाएंगे क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए इवन संख्या को सम संख्या लीजिए 8 ले लीजिए और विषम संख्या 3 ले लीजिए। जब 8 में से 3 को घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही 5, तो इवन में से ऑड को घटाएंगे तो ऑड ही प्राप्त होगा। और जब ऑड में से इवन को घटाएंगे तब क्या प्राप्त होगा, ऑड कोई ऑड उठा लीजिए बड़ी संख्या जिसमें से कि सम संख्या है, छोटी संख्या लेंगे जैसे घट जाए। ठीक है, जैसे 9 उठा लीजिए, यहाँ 4 उठा लीजिए। 9 में से 4 निकालेंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यानी कि ऑड में से जब इवन को घटाएंगे तभी फिर क्या बचेगा, ऑड ही बचेगा। ठीक है, और जब इवन से इवन को घटाएंगे तब क्या बचेगा, तब यहाँ आप कहेंगे इवन ही बचेगा। वो कैसे, क्योंकि जब मान लीजिए जैसे हम 2 संख्याएं लेते हैं, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, यानी सब संख्या ये आ रहा है। यदि 4 में से हम 0 के घटाएंगे तो फिर 4 बचेगा, तभी पर जी इवन नंबर है। यदि 2 में से 2 को घटा देंगे, यानी दोनों 2 क्या है, 2 एक सम संख्या इवन नंबर है। तो 0 भी क्या है, 0 तो भी एक इवन नंबर है। मान लीजिए 10 है तो 10 2 से पूरी तरह से कट रहा है ना, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये सब क्या है, इवन ही आएगा। यदि जब ऑड को ऑड से घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 7 में से 5 को घटा दीजिए या फिर 11 में से 3 को घटा दीजिए, क्या प्राप्त होगा, तो इवन प्राप्त होगा, यानी सम संख्या ही प्राप्त होगा। विषम संख्या को विषम संख्या से घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक के कितने भाग हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं। इसकी इरेज करते हैं। देखिए धनात्मक पूर्णांक इसके कई भाग होते हैं। धनात्मक पूर्णांक के अब हम 3 भाग और पढ़ेंगे। वो कौन सा होगा भाग, प्राइम नंबर होगा और एक होगा हमारा यूनिटी होगा, यूनिटी, और तीसरा होगा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बताया जाएगा कि प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और यहाँ यूनिटी में क्या रखते हैं, 1, और तीसरा होगा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ठीक है, ये कई संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं और यूनिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक क्या है, एक भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी कि नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, यानी कि एक ना तो भाज्य है
भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है याद रखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। आपको गारंटी के साथ इसी जो नंबर सिस्टम से है 2 या 3 सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बेसिक चीज़ें हैं याद रखना है, यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 आर इटसेल्फ, which having only only 2 factors 1 are itself कहने का मतलब वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे एक ही गुणनखंड हो, एक या फिर स्वयं, जिसके केवल एक गुणनखंड हो या स्वयं, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे प्राइम नंबर कहलाती है, यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे 2 को देखा जाए, 2 के कितने फैक्टर बनते हैं, तो 2 के सिर्फ 2 हैं और 1 है। ठीक है, 2 एकम 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, यानी स्वयं बन रहा है या और 1। वे संख्याएं जिसके केवल एक गुणनखंड आता है। ठीक है, और वह तो या तो फिर स्वयं हो, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे 3 को देखा जाए तो 3 भी क्या है, 3 और 1, यहाँ पे 2। 5 को देखा जाए तो 5 और 1, यहाँ पे 2 बन रहा है। 7 को देखा जाए 7 1, इस तरह सबका बन रहा है 2 गुणनखंड बन रहा है, जो एक होगा और दूसरा वो स्वयं संख्याएं होगी। वो क्या संख्याएं होगी, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। और भाज्य संख्या कहलाती है which having more than 2 factors, वो संख्याएं कंपोजिट नंबर which having more than 2 factors, वे संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड, अधिक से 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगी, यानी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 6 9 12 14 और 16 ... ये सब संख्याएं क्या है, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जब 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक का नंबर 2, कितने फैक्टर निकल रहे हैं इसके, 4 के निकल रहे हैं, 1 2 और 2, 1 2 3 और 1 4 स्वयं हो जाएगा। ठीक है, 2 4 1, इतने फैक्टर निकल रहे हैं इसके। ठीक है, और 6 के इसी तरह देखा जाए तो 1 3 2 और 1 6 स्वयं, इसके 4 फैक्टर
तो अधिकतम इसके मतलब कम से कम दो से अधिक फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर निकल रहे हैं, तो वे संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं, यहाँ पे डिफिनेशन समझने वाली बात है, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड निकले, 2 से अधिक गुणनखंड निकले, वे संख्याएं क्या कहलाएगी? तो वे भाज्य संख्याएं कहलाएगी। जिसे यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं 16, ठीक है, तो 2 × 16, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2 और 1 ये स्वयं हो गया। देखिए इसके कितने फैक्टर निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से इसके अधिकतम कम से कम 2 से कम ना, 3 से कम ना हो, बल्कि क्या है 2 से अधिक फैक्टर निकले, 2 से अधिक गुणनखंड निकले, तो वे क्या होगी? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट और सी टेट में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है, आप यहाँ पे 4 नहीं बताइएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 1 कभी नहीं बताइएगा, क्योंकि 1 ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, ठीक है। और दूसरा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी क्या है? 2। तीसरा पॉइंट है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? आप क्या इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 1 नहीं लिखना है। हमने पहले बताया आपको कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगी? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, नंबर 4 जो पॉइंट है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ये भी आप लिख लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर 4 है, ठीक है। क्या है? 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बार बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यहाँ पे पूछ लिया जाता है 1 क्या है? तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 1 क्या है? एक क्या है यहाँ पे? 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट और लिख लीजिए। देखिए 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है, या 100 से 200 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है, या 1 से 100 तक में कितने भाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं? तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कितने होते हैं? 15 अभाज्य
संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है? तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और 50 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती है? तो 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, कई संख्याएं? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है? पहले लिख ली 50 से, लिखिए 50 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है तो 10। 50 से 100 तक में कितने होते हैं? 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, 10 अभाज्य संख्याएं होती है। और तीसरा पॉइंट है कि 100 से 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? कितने अभाज्य संख्या हैं? तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 25 अभाज्य संख्या, 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, 1 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 100 से 200 तक में कितने होते हैं? नंबर 4, 100 से 200 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती है? तो कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21 अभाज्य संख्याएं होती है। अगला पॉइंट है कि 200 से 300 तक में 16 और 400 से 500 तक में 17 होती है। 200 से 300 तक में कितनी होती हैं? तो कितने होते हैं? 16 होती है। 16 होती है। इस सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इसको आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञात करने की आवश्यकता और ट्रिक की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ट्रिक से जब पढ़ेंगे तो आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे। जब बेसिक से आप माइंड से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को समझेंगे, तो आपको ये हमेशा चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो देखिए 200 से 300 तक में 16 होती है और 400 से 500 तक में, छठा पॉइंट है, 400 से 500 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती है? तो 17 होती है। कितनी होती है? 17 होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 1 से 100 तक में कंपोजिट नंबर कितने होते हैं? यानी भाज्य संख्या 74 होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर लिखते हैं, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे लिखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, यहाँ पे क्या था? अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो 1 से 100 तक में कितने भाज्य संख्याएं होते हैं? तो 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। 74 भाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं 1 से 100 तक में कितने होती हैं? तो 74 होती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, या फिर से देख लेते हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी प्राइम नंबर्स। 50 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है? तो 10 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक में कितने होते हैं अभाज्य संख्या? तो 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं। और 100 से 200 तक में कितने अभाज्य संख्याएं? 21 होती हैं।
और 100 से 200 21 होते हैं, 200 से 300 तक में 16 होते हैं, 400 से 500 तक में 17 होते हैं। ठीक है। और कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्या है ये तो विशेषकर पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इतना याद रख लीजिए कि 1 से 100 तक में कितने भाज्य संख्या होती हैं, तो 74 होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप देख लेते हैं कोप्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा इकाई के अंक पे शुरुआत करेंगे अगले क्लास में। ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। चलिए कोप्राइम नंबर क्या होगा अगला? कोप्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सेट ऑफ टू numbers which having HCF first. Set of two numbers which having HCF 1. समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वे संख्याएं जिनका माशा महत्तम समावर्त माशा एक प्राप्त हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। वे संख्याएं जिनका माशा एक प्राप्त हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका चैप्टर ये जो नंबर सिस्टम का है समाप्त हो रहा है। वे संख्याएं जिनका माशा एक प्राप्त होता है वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए 3 5 हो गया, 7 11 हो गया और 13 17 हो गया। ये सभी क्या है? ये सह अभाज्य है। इनका जब हम माशा निकालेंगे तो इन दोनों का एक प्राप्त होगा, इनका भी एक प्राप्त होगा, इनका भी एक प्राप्त होगा। तो वो कंपेयर दो संख्याएं जिनका हमेशा माशा एक प्राप्त होता है वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कोप्राइम नंबर कहलाती हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार और बेहतर लगी होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं। अगले क्लास जो हमारी होगी इकाई के अंक होगी, बहुत शानदार तरीके से हम इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे। और फिर से मिलते हैं अगली क्लास में कल की वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।